See our next question. A, B and C are three set of values of x. हमारे पास तीन सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हर ऑप्शन में हमें बात कर रखी है या तो मीन की या फिर मीडियन की या फिर मोड की। ओके, सो हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग इन सेट ऑफ वैल्यूज का मीन निकालने वाले हैं, मीडियन निकालने वाले हैं और मोड निकालने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन उन सारी वैल्यूज को वेरीफाई कर रहा है और वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, हम लोग निकालने वाले हैं सबसे पहले सारे के सारे वैल्यूज का मीन। ओके, सो मीन निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है। मीन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या करना है आपको, अगर आप लोगों को मीन ऑफ ए निकालना है तो आपको इन सारी की सारी वैल्यूज को करना पड़ेगा सम 2 + 3 + 7 + 1 + 3 + 2 + 3 एंड डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? सो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए। सम करने पे आप लोगों के पास ये आएगा 21 अपॉन में 7, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 3। ओके, सिमिलरली मीन ऑफ बी का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करने पे आपके पास मिलेगा 49 एंड देन डिवाइड बाई 7, ये आपके पास अल्टीमेटली आएगा 7। एंड सिमिलरली मीन ऑफ सी जो आप लोगों के पास आएगा वो आएगा 35/7 यानी कि 5। ऑलराइट, तो आप लोगों ने तीनों वैल्यूज का मीन तो निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट काम करना है आप लोगों को मीडियन निकालने का। सो मीडियन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को अरेंज करना होता है ऑब्जर्वेशंस को, अरेंज दी ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई एक काम करना है आपको। लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। ओके, सेकंड काम क्या करना होता है आप लोगों को, सो सेकंडली आपको ये देखना होता है कि आपका n क्या है। n आपके पास ऑड है या फिर n आप लोगों के पास इवन है। ओके, अगर n आपके पास होता है ऑड, सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2th टर्म। ये जो ऑब्जर्वेशन आपके पास होती है यही आपकी कहलाती है मीडियन। और अगर आप लोगों का n होता है इवन, सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म। n/2th नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, प्लस उसके जस्ट आगे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो डिवाइड बाई 2 करना होता है आपको। सो ये दो फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, मीडियन ऑफ अगर मैं बात करूं ए का क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को इनको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने पे आपके पास आएगा 1 2 2 एंड देन 3 3 3 एंड 7। ये ऑब्जर्वेशंस आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आई हैं। अब ध्यान से काउंट कीजिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 7 यानी कि ऑड, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या आएगा मीडियन, वो आएगा 7 + 1 यानी कि 8/2th टर्म यानी कि 4th टर्म। अब 4th टर्म काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4th टर्म ये वाली है। इसका मतलब मीडियन ऑफ ए जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3। सिमिलरली आपको इवेल्युएट करना है मीडियन ऑफ बी। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फिर से इन डेटास को अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसकी 4th टर्म को आप लोग निकालेंगे। सो मीडियन ऑफ बी जो हमारे पास आएगा वो आएगा 7। आप इसको खुद से कर सकते हैं, अरेंज करके 4th टर्म को फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, और मीडियन ऑफ सी कितना आएगा, सो मीडियन ऑफ सी हमारे पास आएगा 4। ऑलराइट, नाउ बारी आती है हमारे पास मोड निकालने की। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है जो भी टर्म या फिर जो भी डेटा आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है वो कहलाता है मोड। इस टाइप के डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी है केस में मोड का एक अलग फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ओके, बट यहाँ पे देखिए जो ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत ज़्यादा बार आ रही है वो कहलाएगी आपके पास मोड। तो ए को ध्यान से देखिए, अगर आप ए को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सिमिलरली मोड ऑफ बी कितना हो जाएगा, सो मोड ऑफ बी में देखिए बी में क्या रिपीट कर रहा है, आई गेस बी में
5 रिपीट कर रहा है। ओके, सो मोड ऑफ बी में 5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली मोड ऑफ सी में क्या आ जाएगा, तो देखिए सी में सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, तो आई गेस 4 यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 4। नाउ चलिए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इन वैल्यूज़ को वेरीफाई कर रहा है। तो मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ सी। मीन ऑफ ए हमारे पास आया है 3 और मोड ऑफ सी हमारे पास आया है 4, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे गलत हो गया। देन मीन ऑफ सी इज इक्वल्स टू द मीडियन ऑफ बी। मीन ऑफ सी हमारे पास है 5 और मीडियन ऑफ बी हमारे पास है 7, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। मीडियन ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी। मीडियन ऑफ बी हमारे पास है 7, मोड ऑफ ए हमारे पास है 3, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हुआ। नाउ ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही बचा है, शायद यही सही आंसर हो। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ए आर सेम। तो मीन यहाँ पे है 3, मीडियन भी है यहाँ पे 3 और मोड भी है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इन सारी वैल्यूज को वेरीफाई कर रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो पेपर में आप लोग सिर्फ कुछ वैल्यूज को निकाल के ही शुरुआत के ऑप्शंस को कर सकते हैं वैनिश आउट, और फिर डायरेक्टली आप लोग अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे समझाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए और फिर मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ओके।